अंशु का मिसकैरेज, बना कंटेंट, जबरदस्त वाला कंटेंट बना। किसी ने भरपूर अंशु को सपोर्ट की, किसी ने भरपूर राज फैमिली को सपोर्ट की। लेकिन हम भी बात करते हैं, एक तरीका होता है, एक लहजा होता है। हर तरफ से वीडियो देखते हैं, हर तरफ से हर हरकत पे फोकस करना पड़ता है। रिएक्शन वीडियो बनाना आसान है एक तरह से, लेकिन कभी कभी रिएक्शन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ हरकत किसी की नजर में आ जाती है। उस बेस पे हमें लग जाता है कि यहाँ पे अंशु अपनी चालाकी दिखा रही है, और कभी कभी लग जाता है कि यहाँ पे अप्सरा मॉम की ये गलती बातें आई है उभर के, जो हमारे समाज में गंदा 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 नीचे लेवल का असर जाता है। इस बेस पे हमें बातें रखनी होती है, बातें करेंगे निष्पक्ष। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। दो दल में पार्टी बनी हुई है, लेकिन पार्टी दो दल में बने या चार दल में, हम इससे मतलब नहीं रखते हैं, मायने नहीं रखते हैं। फिलहाल इस मैटर को लेकर के अप्सरा मॉम को, राज फैमिली को दोषी करार दिया जाता है। बात को छोटी बनाई जा रही है, लेकिन सवाल है कि इस बात को बढ़ाया किसने, इस बात को हवा किसने दी, इस बात को ये चीज हम भूल नहीं सकते हैं कि अंशु और अंशु के पति ने हवा दी है। लेकिन एक्टिविटी अंशु की क्या है? क्या जो लोग कहना चाहते हैं, हमने कभी भी नहीं कही कि राज फैमिली 100% सही है, राज फैमिली गड़बड़ है, लेकिन इस मामले में अभी राज फैमिली सही है। लेकिन अंशु को लोग कह रहे हैं सिंपैथी भर भर के मिल रहा है, तो किस बेस पे आप लोग सिंपैथी दे रहे हैं? वो किस एंगल से भोली भाली है? क्या आप लोग उनकी एक्टिविटी कमेंट बॉक्स में या कम्युनिटी पोस्ट में, या जो उन्होंने वीडियो डाला उसमें बोलने का शैली, बोलने का तरीका आप लोगों ने नहीं देखा? हम तो शुरू में ही देख लिए, जबकि वो गई थी जोश तक पे, वहां पे भी बोलने का अंदाज उनका एक अलग निराला था। तो यहाँ पे साफ साफ जाहिर होता है पब्लिक, जनता जनार्दन बुद्धू नहीं है। कहीं ना कहीं अंशु बहुत चालाक लड़की है, और अपने चालाकी में राज फैमिली को उसने यूज किया। लेकिन राज फैमिली में उससे बड़े बड़े मास्टरमाइंड चालाक पहले से बैठे हुए हैं, जिनको कि अभी तेज गुस्सा आ रहा है, यानी जगत भैया को, कि जो चीज हम लोगों से करते थे एक दिन बीते दिन। क्योंकि देखिए, बात किसी की भी की जाए तो निष्पक्ष की जाए। यहाँ पे ना तो अंशु सही है, ना तो ये जो लड़ाई चल रही है ना तो राज फैमिली अभी सही है। कल तक हम बोलते थे कि वो सही है, लेकिन अभी भी सही है, लेकिन कुछ चीजें राज फैमिली की अब उठ के बाहर आने लगी है। हालांकि जगत भैया ने मुंह नहीं खोली, लेकिन भारी भरकम थंबनेल तो आपने लगाया ना। उस थंबनेल के बेस पे ये लगा कि आप कहीं ना कहीं दहशत बनाना चाहते हैं। तो आज के जमाने में भाई डरता कौन है? हम डर सकते हैं, खुद आपकी बहन ही डरने को तैयार नहीं है। डंके की चोट पे आपके खिलाफ जो कमेंट जाता है गंदे लेवल से, उस कमेंट को अंशु लाइक ठोकती है, उस कमेंट में हार्ट लगाती है। तो इस बेस पे जो लोग कहते हैं अंशु बड़ी भोली भाली है, तो कहां से अंशु भोली भाली है आप लोग बताइएगा। जो लोग ये बात कहते हैं कि माँ क्या ऐसी होती है, बिल्कुल माँ ऐसी होती है। क्या आप लोगों को पता नहीं है? हम लोगों ने बहुत सारा फेस किया है। खुद की बेटी भी अगर ऐसा करे ना कि उसका कुछ प्रॉब्लम हो, माँ से ना बताए और बाहर वाले से बताए, तो खुद की माँ भी बोल देती है तेरा अब वही सब कुछ करेगा। अगर अपना बेटा भी करता है तो माँ बोलती है, ऐसा नहीं है, ये कोई नई रीति रिवाज नहीं है। लेकिन हाँ, वहीं पे अप्सरा मॉम की बात की जाए तो एक वीडियो में अप्सरा मॉम कहती हुई नजर आई थी कि सो हम अपने बच्चे को लेकर के चलेंगे, इस रिश्ते को लेकर के नहीं चलेंगे। तो अप्सरा मॉम, आपसे एक सवाल है हमारा। पहली बार कंट्रोवर्सी हुई थी, आप दुबई गई थी, दुबई से सेंट फला ढीमका सब चीज दोनों दामाद बाबू के लिए आपने जोड़ी लगा करके लाई थी। तो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, उस टाइम हमने वीडियो बनाई थी, क्या बोला था कि आप लोग पब्लिक सिटी में हुड़दंगी मची हुई थी। तो हमने बोला था पूजा उनकी लड़की है, अंशु को अप्सरा मॉम ने दान किया है, गोद नहीं लिया है। तो आप उठ करके आए थे और ये जताए थे कि नहीं, वो हमारी छोटी बेटी है, हम साथ निभाएंगे अपने तरफ से। तो फिर ये वचन आपकी कहाँ चली गई? आपने कैसे बोल दिया कि वो हमारी नहीं है तो हम उससे रिश्ता नहीं रखेंगे? क्या इन्हीं सब छोटे मोटे बातों को लेकर के ये बातें अप्सरा मॉम की हमें कहीं से भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि
खुद की बच्ची समझती तो फिर वो घर में ही ऑफ कैमरा, जैसे आपके घर में होता है ऑनलाइन भी होता है ऑफ कैमरा भी होता है, तो आप ये आज तक आपने नहीं बोला कि हम प्रिंस से या पूजा से हम रिश्ता नहीं रखेंगे। मान के चलिए आपका पूजा के साथ हमने नहीं देखा, लेकिन प्रिंस के साथ, रंजना के साथ बहुत कुछ हुआ पिछले बार, लेकिन आपने फिर रिश्ता को ठीक किया ना। तो उसी तरह अंशु को अभी आप समय देते, मौका देते, लेकिन आपने नहीं दिया। हालांकि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, आप मानते थे, आप मानते हैं कि नहीं हमारी बेटियां है, गोर पूछुआ बेटी है। हम शुरू से ही बोले थे कि दान कर देने से कोई दान की है, वो गोद नहीं ली है, पूरा जिंदगी भर का जिम्मेवारी नहीं उठाएगी अंशु की। हम जो भी बात करते हैं डंके की चोट पे करते हैं। उस समय आपने निभाने का, पब्लिक का क्या है, पब्लिक बोलती रहे, बोलती जाएगी, दिखाते जाइए, दिखाते दिखाते क्या दिखाएंगी आप? पब्लिक किसी की भी नहीं है। आज कल दिखाने के लिए बोल दिया, आपने निभाना शुरू किया। अब आज वही पब्लिक उसी अंशु के लिए कितने गंदे लेवल में कमेंट कर रही है। तो हम गंदे लेवल में कमेंट करने वाला से भी कहना चाहेंगे, बस कीजिए, किसी एक नारी के लिए किसी दूसरे नारी का चरित्र हनन मत कीजिए। ये हनन वाली बात हुई, क्योंकि देखिए, सामना कीजिए, फोकस कीजिए। ये नारी ही 100% सही नहीं है। इस नारी की हरकत देख लीजिए आप, इस नारी का मिसकैरेज हुआ है, ये अभी बोल नहीं सकती, लेकिन ये भी जो वीडियो बनाई, इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं ये दोषी करार देती है राज फैमिली को ही। उसके बाद कमेंट बॉक्स का भी बात हम बता दिए, कम्युनिटी का भी बात बता दिए कि हमने किसी का नाम नहीं लिया। ये सिर्फ सुई चुभाती है, पिन मारती है राज फैमिली को, और राज फैमिली अपने आप भभकने लगती है। कोई पिन मारेगा तो ऑटोमेटिक है कि भभकेगा। बेटा बहू उनका था, अंबाला का घर बेटा का था, वो शुरू से ही एक्साइटेड थे, क्योंकि पार्टी लगी हुई थी, लोग लगे हुए थे, हमारे जैसे जैसे रिएक्शन वाले लगे हुए थे घर पे कि पार्टी ये लोग फिर कर रहे हैं, फिर कोई कर्म कांड बाहर आएगा। और लेकिन संभालते संभालते अपने आप को एक कांड बाहर आ ही जाता है और उसकी जिम्मेवारी थोप दी जाती है अंबाला वाले घर पे। तो भाई कोई भी माँ बाप है, कोई भी माँ बाप नहीं, ABCDXYZ कोई भी, हमने बार बार कहा है, आप 2-4 बातें खरी खोटी सुना दीजिए, लेकिन अबजस से ना भगवान भी डरते हैं, भगवान भी अपने ऊपर अबजस लेना नहीं चाहते हैं। किसी का समय दिन तिथि पुर जाता है ऊपर जाने का, लेकिन कुछ बीमारी दे देते हैं कि उस बीमारी का नाम लगेगा, हमारा नाम नहीं लगेगा। तो फिर आप लोग कैसे बात करते हैं? क्या अप्सरा मोम और राज फैमिली भगवान है जो अपने ऊपर जस ले लेगी? नहीं लेगी। अब जस उनके ऊपर लगाया जा रहा था अंशु की तरफ से, वो सब बात को भी अब छोड़ दीजिए। फिर से हम आते हैं मुद्दे पे। अंशु फिर भी भोली भाली आप लोगों के नजरों में है, तो उनकी देवर का एक चैनल है, हमें नहीं पता था, हमें किसी ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, उस चैनल को जाकर के वीडियो देखिए। तो अब आप लोग ये मत कहिएगा कि राज फैमिली की अप्सरा मोम ने किया, हमें किसी ने, हमारे छोटे छोटे सब्सक्राइबर, उसी ने मैसेज किया। वहां पे जो हमने अंशु का रूप देखा है लास्ट में, हमारा विश्वास टूट गया, अंशु पर से विश्वास टूट गया। अगर फिर भी आपको अंशु अच्छी लगती, उस वीडियो को जाकर के देखिए। वीडियो के लास्ट में अंशु बोलती है कि हम किसी, उनका देवर कहता है क्यों परेशान है, रिएक्शन वाले का रिएक्शन देख देख के वो बोलती हैं हम किसी का रिएक्शन नहीं देखते हैं, हम सिर्फ, एक शर्मा जी का चैनल है, जो शर्मा जी का चैनल की शुरू से ही राज फैमिली को कुरेरने में लगा हुआ है, शुरू से ही, तो उनका ही वो वीडियो देखती हैं, जो वीडियो उनको बखूबी पसंद आता है। तो इस सब से क्या जाहिर होता है आप समझ सकते हैं। ये जो है परबुद्धि है। हालांकि अप्सरा मोम ने कह दिया हम इन चीज को नहीं मानते हैं, यहाँ पे अप्सरा मोम गलत है कि सो वो हमारे बच्चे नहीं हैं, हम उनको लेकर के नहीं चल सकते हैं, लेकिन इस चीज को हम नहीं मानते, यहाँ पे गलत है अप्सरा मोम। अप्सरा मोम, अगर आपके अपने भी बच्चे होते हैं ना, प्रिंस भी बहुत कुछ किए थे, तो क्या आपने ऐसी बातें बोली? नहीं बोली ना। वो शायद आपकी बच्ची नहीं, इसलिए आपने ऐसी बातें बोली। लेकिन जो लोग कहते हैं कि अंशु अच्छी है, तो अंशु बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसने यूज किया। और बात करते हैं फेमस का, बिल्कुल राज फैमिली के बल पे आज अंशु को लोग जानते हैं, नहीं तो घसीटी जाती। राज फैमिली दान की ना, इसलिए वो फेमस हुई हैं। और जो लोग बोलते हैं ना कि अंशु को दान करने से अप्सरा मोम फेमस हुई है, बिल्कुल भी नहीं। अप्सरा मोम अपने दम पे, ना तो वो बेटा के दम पे है, ना तो वो बेटी के दम पे है। अगर अंशु के दम पे वो बनती ना, 1 लाख होता ना, उससे ज्यादा दमबाज तो उनका बेटा है, बड़ा वाला बेटा।
नहीं, अप्सरा मॉम अपने दम पे है और हम बार बार कहते हैं धीरे धीरे करके उनके राज फैमिली में अप्सरा मॉम ही नंबर 1 बन जाएगी। क्योंकि देखिए, हर कोई अपना रोल अदा नहीं कर सकता है। यहाँ पे दोनों की गलती है, अंशु की गलती भरपूर है। एक माँ का दर्द समझा जाए ना, तो माँ का गलती यहाँ पे जरा सा भी नहीं है अप्सरा मोम का। हाँ, बोलने में ये मिस्टेक इसलिए हुआ है, इसलिए कि आए दिन आपके बच्चे, हर बच्चे ये हरकत करते थे, लेकिन आपने सबको माफ किया, अंशु को माफ नहीं किया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि दुनिया की हर माँ ना ऐसे औलाद को ना साइड कर देती है, अपना फ्री बिंदास जिंदगी जीती है। लेकिन अप्सरा मोम धन्य है कि अपने हर बच्चे को टेंशन को झेलती रहती है। धन्य हो अप्सरा मोम। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। फिर से जाते जाते कहना चाहेंगे, अंशु को जो भोली भाली समझते हैं, तो वो बिल्कुल भी भोली भाली नहीं है। उनकी फैमिली उस टाइम खड़ा नहीं थी जिस टाइम की राज फैमिली उठ करके दान करने के लिए आई। आज जब वो फेमस हो गई है, तो उनकी फैमिली के तरफ से प्यार और ढाढ़स मिल रहा है। सोचने वाली बात है। हर बात पे फोकस कीजिए। डूबते को तिनके का सहारा किसने दिया? राज फैमिली ने दिया। आज आपका नाम चमक गया, एक ब्लॉगर के गिनती में, आप फेमस ब्लॉगर के गिनती में आ गए, तो आप बात करने लगे। आपके सारे रिश्तेदार उठ के आ रहे हैं। तब कहाँ चले गए थे रिश्तेदार? कहाँ चले गए थे पूछना चाहते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पे भैया व्यूज का मसला है। इधर अगर सट गए, अंशु के अगर फेवर में चले गए, तो उधर भी व्यूज आएगा। लेकिन अफसर राज फैमिली के फेवर में अभी व्यूज कम आ रहा है। इसलिए कम आ रहा है कि राज फैमिली जो है, कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी गलती कर बैठी है शुरू से ही, तो वो उनके ऊपर असर पड़ा है। ये हम डिले नहीं कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।